जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्रावण मास शुक्ल पक्ष एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। श्रावण शुक्ला पुत्रदा एकादशी, इसी का नाम पवित्रा एकादशी भी है। इस एकादशी की महिमा तीनों लोकों में व्याप्त है। जब भी किसी को संतान की कामना होती है, जब भी किसी को पुत्र की कामना होती है, यह एकादशी सबसे पहले याद आती है, क्योंकि यह ऋषि लोमस द्वारा बताया गया है। और लोमस ऋषि ने जब इसे बताया तो जिस प्रकार से इसका लाभ राजा को हुआ, उसी प्रकार से लाभ व्रत करने वाले सभी को होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसीलिए इस एकादशी का व्रत पूजन सभी को अवश्य रूप से करना चाहिए। संतान की कामना के लिए करें या मोक्ष की कामना के लिए करें, ये एकादशी दोनों ही प्रकार से श्रेष्ठ है। और संतान उत्पत्ति या संतान प्राप्ति या पुत्र प्राप्ति के लिए तो इससे उत्तम कोई साधन है नहीं। तो इस हम आपको बताएंगे कि शास्त्र अनुसार इस एकादशी का कैसे व्रत पूजन करना चाहिए, क्या वो विधि है, क्या वो विशेष उपाय है जो इस एकादशी पर किया जाना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए यूं तो ये एकादशी ही अपने आप में बहुत श्रेष्ठ और संपन्न है, परंतु इस एकादशी के दिन यदि कुछ विशेष वस्तु में भगवान विष्णु को अर्पित की जाए तो वह पुण्यदायी अधिक होता है और इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। कैसे आपकी मनोकामना, पुत्र प्राप्ति की मनोकामना कैसे पूरी होगी, यह जानकारी भी देंगे। यह विधि भी आपको बताएंगे। पूजा की सरल लेकिन शास्त्रीय विधि क्या है वह बताएंगे। संकल्प लेना है। हाँ, इस दिन भद्रा का साया है, तो भद्रा कब से कब तक रहेगी, किस समय आपको पूजन करना चाहिए और इस एकादशी पर कितना प्रभाव रहेगा भद्रा का, यह भी ध्यान देने वाली बात होगी। इस प्रकार से इस एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी नियमों के साथ आपको प्रदान की जाएगी। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह पवित्र एकादशी का वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने व्रत सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव की कृपा से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आप देख रहे हैं धर्म साधना टीवी, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल धर्म साधना टीवी धार्मिक। यहाँ पर हम सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि आदि कब है, व्रत आदि कब करना है, कैसे करना है, क्या विधि है और क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान भी दिखाई देगा, उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ है और बात करते हैं आने वाली एकादशी की, श्रावण शुक्ल एकादशी की। भक्तगणों, श्रावण मास की यूं तो सभी व्रत और त्योहार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु आज के समय में संतान की परेशानियां समाज में बहुत बढ़ गई। संतान की इच्छा सभी को होती है, संतान प्राप्त नहीं हो पा रही है। साथ ही पुत्र की कामना भी सभी को होती है कि कुल में एक तो पुत्र हो ही जाए, एक तो पुत्र हो ही जाए। ऐसे में सबसे जो एकादशी है, क्योंकि एकादशी वह महत्व रखती है इस सनातन धर्म में जो सभी प्रकार की आपकी मनोकामनाओं को पूरा कर सकती है। एकादशी में वह शक्ति है, एकादशी में वह सामर्थ्य है कि आपकी कामना कैसी भी क्यों ना हो, संतान की हो, पुत्र की हो, धन की हो, वैभव की हो, लक्ष्मी की हो, मोक्ष की हो या ग्रह कलेश दूर करने की हो, किसी भी प्रकार की परेशानी है, एकादशी में उसका अवश्य ही समाधान होता है, क्योंकि ये भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष आशीर्वाद प्राप्त एकादशी है, जिसे भगवान विष्णु की जो एकादशी का व्रत करेगा, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करूंगा। और इसी में जो सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, ये बहुत बड़ी एकादशी है। इसका नाम है पुत्रदा एकादशी। इसमें भगवान विष्णु का पूजन करने से, भगवान विष्णु का पूजन करने से, व्रत को सही रूप से धारण करने से, सही समय पर व्रत का पारण करने से आपकी मनोकामना निश्चित होती है पूरी प्राप्ति के लिए। सर्वप्रथम इस एकादशी के विषय में ऋषि लोमस ने बताया था। ऋषि लोमसु बहुत ही श्रेष्ठ ऋषि हुए हैं, बहुत ही बड़े तपस्वी हुए हैं। उनको इतनी क्षमता थी कि वो मनुष्य के पूर्व जन्मों का भी आभास कर लेते थे, देख लिया करते थे कि वो क्या थे, कैसे थे, क्या उनसे गलती हुई थी। जब ऋषि लोमस ने देखा कि राजा माही जितने पूर्व जन्म में कुछ इस प्रकार के पाप किए हैं,
अनजाने में, जिनसे कि उनको उन दोषों के कारण पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है। तब ऋषि लोमस सर्वप्रथम उन्हें इस एकादशी के विषय में बताया था कि राजन, ये जो एकादशी है ये पुत्र प्रदान करने वाली है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को इस विधि से पूजन करो, इस विधि से पालन करो, निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। तब यह व्रत प्रचलित हुआ था। इसका वृत्तांत आप कथा के माध्यम से भी सुन पाएंगे, शास्त्रों में भी वर्णित है। और जब कथा अगर आप सुनेंगे इसकी एकादशी की, तो कथा में भी इसके विषय चर्चा आई। तो अब बात करते हैं कि इसका व्रत करना कैसे चाहिए, इसके नियम क्या हैं और किस विधि से इसको आरंभ करना चाहिए। प्रिय भक्तों, पुत्रदा एकादशी के नियम दशमी तिथि से आरंभ होते हैं। दशमी तिथि को आपको कुछ वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। इनमें विशेष रूप से हैं काशी की वस्तु का त्याग, कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां जो पूरे श्रावण मास में ही त्याग बताई गई हैं, पूरे सावन ही उनका सेवन वर्जित बताया गया है, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। एक दिन आपको मसूर की दाल का त्याग कर देना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। इस एकादशी पर एक दिन पहले उड़द की दाल का सेवन भी मना कहा गया है। लहसुन, प्याज आदि का सेवन भी एक दिन पहले ही आपको बंद कर देना चाहिए। जो लोग मांस और मदिरा ग्रहण करते हैं उन लोगों को भी एकादशी के एक दिन पहले इसे त्याग देना चाहिए। यदि वो व्रत करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि आज आप सेवन करें और कल आप व्रत कर लें, ऐसे व्रत का कोई लाभ नहीं है। इस तरह ये वो वस्तुएं हैं जिनका त्याग कर देना है। एक चीज जो शहद के रूप में जानी जाती है, शहद को आपको एक दिन पहले त्यागना है। तीनों दिन यहाँ तक कि भगवान की पूजा में भी शहद प्रयोग नहीं करना है, शहद का त्याग बताया गया है। दशमी तिथि से एकादशी को जब आप व्रत पूजन करेंगे उसमें जो पंचामृत बनाएंगे उसमें भी शहद का प्रयोग नहीं होगा। और जो द्वादशी के दिन अर्थात पारण वाले दिन जब आप पारण करेंगे उस दिन जो पंचामृत बनाएंगे उसमें भी शहद का प्रयोग नहीं होगा। ये दोनों ही दिन आपके लिए शहद वर्जित है, इसीलिए दशमी तिथि से शहद का जो प्रयोग है वो शहद जो है त्याग बताया गया है, तो शहद का भी आपको त्याग कर देना है। व्रत वाले दिन किसी भी प्रकार के भोग विलास में लिप्त नहीं होना चाहिए। आपको ब्रह्मचर्य दशमी तिथि को ही धारण कर लेना है। आप दशमी तिथि को ही अपने बाल आदि धो लीजिए, दशमी तिथि को ब्रह्मचर्य धारण कर लीजिए और उसके बाद रात्रि को, तिथि की रात्रि को अर्थात व्रत के एक दिन पहले की जो रात्रि है उसमें रात्रि को दंत धावन आदि करके सोइए, जिससे कि मुंह में अन्न का कोई दाना ना रहे। और एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए। स्नान विशेष रूप से एकादशी पर पवित्र स्नान कहा गया है। गंगा जी जा सकते हैं, किसी अन्य पवित्र नदी में जा सकते हैं तो उत्तम है, जाना चाहिए। ना जा सकें तो कोई बात नहीं, आप घर पर ही गंगा स्नान कर सकते हैं। इसके लिए आप एक कर्म कीजिएगा कि जो आप नहाने का पात्र है जिसमें आप नहाने का जल भरते हैं उसमें पहले गंगा जल भरिएगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा और उससे हर हर गंगे बोलते हुए माँ गंगा को याद करते हुए, स्मरण करते हुए और स्नान कर लीजिएगा। यह स्नान आपको मानसिक गंगा स्नान का फल प्रदान करेगा। इससे आपको गंगा स्नान के समकक्ष फल की प्राप्ति होगी। स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल दीजिए। सूर्यदेव को जल देकर आपका जो पूजा स्थल है वहां पर पूजन लिए बैठ जाइए। अब बात आती है पूजन करना कैसे है, तो सामग्री की क्या क्या आवश्यकता होगी। प्रिय भक्तों, इस दिन आपको सामग्री के रूप में आपके पास होना चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की एक तस्वीर या प्रतिमा। उनको स्थापित करने के लिए चौकी, चौके पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र, इसकी अतिरिक्त रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, फूलों की माला, भगवान को अर्पित करने के लिए इत्र, जनेऊ और पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल। शहद का प्रयोग नहीं होगा। पंचामृत में भगवान को अर्पित करने के लिए दूर्वा लीजिएगा, क्योंकि दूर्वा जो है वो सभी एकादशी पर चतुर्मास चल रहा है। चतुर्मास में यूं तो प्रतिदिन भगवान को दूर्वा अर्पित करने चाहिए, प्रति ना कर पाए तो एकादशी पर अवश्य करें। और सबसे विशेष भीगे हुए मूंग, अंकुरित मूंग लीजिएगा। अंकुरित मूंग, थोड़े से अंकुरित मूंग जो हो गए हो, इस प्रकार से स्प्राउटेड जो मूंग है ना वो लीजिएगा। थोड़े से वो आप पूजा में प्रयोग करेंगे। जो पुत्र की कामना के लिए व्रत कर रहे हैं उनको अंकुरित मूंग अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। ये सारी सामग्री है, इसको एकत्र कर लीजिए। एकत्र करने के बाद आप जो भी आपका पूजा का स्थान है वहां पे आसन लगा के बैठ जाइए। प्रयास कीजिए उत्तर की ओर मुख करके बैठ पाए, अच्छा है। सामने चौकी को रखिए और सारी सामग्री को रखिए। सबसे पहले हम स्थान का और सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे। इसके लिए एक लोटा लीजिएगा, उसमें पहले गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए
और एक फूल के माध्यम से उस जल के छींटे दीजिए सभी सामग्री पर और स्थान पर, जैसे कि वह स्थान और सामग्री पवित्र हो जाएगी। इस प्रकार से छींटे देके आपने स्थान का पवित्रीकरण किया है, शुद्धिकरण किया है। स्थान को शुद्ध करने के बाद, सामग्री को शुद्ध करने के बाद चौकी को बिछाइए। चौकी पर पीला वस्त्र और भगवान की तस्वीर को स्थापित कर दीजिए। सामने घी का दिया रखिए और धूप रखिए। अब आप लोटे में 1 चम्मच डालिए। चम्मच के माध्यम से अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद आप 3 बार जल आचमन ही करेंगे। एक एक मंत्र पर 1-1 चम्मच जल आपको ग्रहण करना है। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषि केशव नमः, हाथ धो लीजिए। हाथ धो के अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप पूजा के लिए तैयार हैं। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कीजिए, धूप प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप जलाने के बाद संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। श्रावण मासे शुक्ल पक्ष एकादशाय पुत्रदा एकादशाय पुण्यतिथि पुत्र प्राप्त्यार्थाय संतान कामना अर्थाय सुख संपत्ति प्राप्ताय मोक्ष प्राप्ताय एकादशी बोलिए सो विष्णु, और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प में जिनको पुत्र की कामना है वो तो ऐसे ही कीजिएगा। जिनको पुत्र की कामना नहीं है, जिनके पास पहले से संतानें हैं, तो आप जो हमने संकल्प में बोला है कि पुत्र प्राप्त अर्थात संतान प्राप्त है अर्थात, वो तो उन शब्दों को छोड़ दीजिएगा, बाकी आप बोल लीजिएगा। क्योंकि मोक्ष की कामना सभी को है जो एकादशी का व्रत करते हैं, और धन संपत्ति की कामना भी सभी को है जब तक आप इस दुनिया में है। इसीलिए बाकी सब बोलिएगा, लेकिन जिनको पुत्र नहीं चाहिए या संतान जिनके पास पहले से, वो 2 शब्द ना भूलिएगा। इस प्रकार से आप संकल्प करेंगे। जो इस प्रकार से शास्त्रीय विधि से संकल्प ना कर पाए तो आप अपने हाथ में जल लेके और भगवान से इस प्रकार से भी प्रार्थना करके संकल्प कर सकते हैं कि हे श्री हरि विष्णु, आज हम श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी के दिन आपका इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए, सुख वैवाहिक जीवन के लिए या मोक्ष की प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत तथा पूजन करने का संकल्प करते हैं। हम इसे सफलतापूर्वक कर पाएं, इतनी हमें सामर्थ्य दीजिए और इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। संकल्प आपने लेकिन अवश्य करना है, इसका ध्यान रखिएगा। संकल्प करने के बाद भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए, कटोरी रख दीजिए, जिसमें कि आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। एक एक करके जैसे हम मंत्र बोलेंगे। सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ्य और आचमनी कराया जाता है, समझ रहे हैं आप। सबसे पहले पद्य अर्घ्य आचमनी, तो एक एक मंत्र पर 1-1 चम्मच जल भगवान को अर्पित करेंगे। एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु पद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। कराने के बाद भगवान को स्नान कराया जाता है। भगवान को स्नान कराएंगे। जिनके पास प्रतिमा है वो प्रतिमा को स्नान कराइए। जिनके पास तस्वीर है वो सामने रखी हुई इस कटोरी में ही 1 चम्मच जल लीजिएगा और अर्पित कर दीजिएगा, इस भाव से कि आप भगवान को स्नान करा रहे हैं। ओम। इसके बाद अब आप भगवान को पंचामृत से स्नान कराएंगे, तो पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, गंगाजल, शहद का प्रयोग जो है पंचामृत नहीं करना है। फिर से आपको बता दें, इस प्रकार से पंचामृत बनाइए। पंचामृत को चढ़ाने का तरीका ये होगा कि फूल पर पंचामृत को लगा लीजिए। फूल पर लगा लीजिए और अर्पित कीजिए। ओम पंचामृत अर्पित कीजिए। भगवान को पंचामृत चढ़ाने के बाद आप पुनः शुद्धियों तक स्नान करेंगे। शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्धियों तक स्नान, शुद्ध जल अर्पित कीजिए। भगवान को स्नान कराने के बाद जनेऊ अर्पित किया जाता है, तो जनेऊ लीजिए। जनेऊ को पहले से तिलक कर लीजिएगा, फिर अर्पित कीजिएगा। यज्ञोपवित्र अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत के बाद वस्त्र अर्पित किया जाता है। वस्त्र के रूप में 1 मौली का टुकड़ा तोड़ लीजिए। मौली लीजिए और मौली का टुकड़ा तोड़ के वह अर्पित कीजिएगा। वस्त्र अर्पित करने के बाद भगवान को इत्र लगाना होता है। इत्र अर्पित कीजिए। इत्र के लिए इत्र को आप पुष्प पर लगा लीजिए, फूल पर लगा लीजिए, या रुई है तो पर लगा लीजिए और भगवान को चढ़ाइएगा। इत्र अर्पित कीजिए। इत्र अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक करेंगे। कुमारी से तिलक कीजिए। प्रेम से भगवान को ओम देवाय नमः तिलकन समर व्याम तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद पुष्प अर्पित कीजिए।
फूलों की माला है, तुम माला पहनाइएगा। ओम देवाय नमः। पुष्पम पुष्प अर्पित कीजिए, प्रेम से भगवान को पुष्प चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, पुष्प अर्पित कीजिए और अगर माला है तो भगवान को माला पहनाइए। आप भगवान को धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। वासुदेवाय नमः। धूप्याम ही ओम वासुदेवाय नमः। दीपम दर्शयां। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आपके पास क्या है वो देखिए। नैवेद्य पीले रंग की कोई मिठाई है तो मिठाई लीजिए। जो भी मिठाई है आपके पास वहाँ मिठाई लीजिए। शुद्ध होनी चाहिए। मिठाई नहीं है तो फल चढ़ा सकते हैं, फल ले लीजिएगा और फल भी नहीं है तो मिश्री ले लीजिएगा, मिश्री भी चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से अर्पित कीजिएगा। अर्पित कीजिए प्रेम से भगवान को। नैवेद्य अर्पित करने के बाद अब भगवान को आप जलाचमनी कराएंगे। जलाचमनी कराइए। ओम भूर्व 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। जलाचमनी कराने के बाद आप भगवान को मूंग अर्पित कीजिएगा जो आपकी प्रार्थना है ना। अगर आप संतान कामना की पूर्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए यह व्रत कर रहे हैं तो आपको अवश्य ही यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे जगदीश्वर, हे श्री हरि विष्णु, मैं आज पुत्रदा एकादशी के व्रत पूजन में ये अंकुरित मूंग आपको इस भाव से अर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जिस प्रकार से अंकुर फूटा है उसी प्रकार से मेरे जीवन में प्रकाश लाइए। मेरे जीवन में भी एक अंकुर फूटे और मैं संतान की कामना की पूर्ति के लिए, पुत्र रत्न की कामना की पूर्ति के लिए यह अंकुरित आपको अर्पित करता हूँ या करती हूँ। इस प्रकार से वो भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। मूंग अर्पित करने के बाद दूर्वा लीजिए। हरी घास जो होती है ना, दूर्वा लीजिए जो गणेश जी को आप चढ़ाते हैं। वह दूर्वा जो है वो अर्पित कीजिएगा। भगवान को दूर्वा लीजिए। भगवान को दुर्भा अर्पित कीजिए, दुर्भाग्यपूर्ण अर्पित कीजिए। अब तांबूर अर्पित करेंगे। पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग रखिए, 2 इलायची रखिए और 1 सुपारी रखिए। इस प्रकार से पान का बीड़ा बन गया। आप यह भगवान को अर्पित कीजिए। अब भगवान को आप दक्षिणा अर्पित कीजिए। जो भी आपके पास दक्षिणा हो जो आप चढ़ाना चाहते हैं भगवान को चढ़ाइए। दक्षिणा अर्पित कीजिए, हाथ जोड़ के नमन कीजिए। पुरुष लोग दंडवत प्रणाम कीजिएगा। इसके बाद आपको कथा सुननी है। एक मंत्र बताते हैं जो संतान की कामना की पूर्ति के लिए इस व्रत को कर रहे हैं। आपको अवश्य ही इस मंत्र का आज तो जाप करना ही चाहिए। वासुदेव जगतपते देहि में कृष्णा। पुनः बताते हैं, वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण। यह संतान गोपाल मंत्र है। यह आपको अवश्य जपना चाहिए। आज के दिन 5 माला इसकी कीजिएगा। अवश्य ही भगवान गोपाल आपका कल्याण करेंगे। इसका अर्थ होता है कि हे देवकी के पुत्र, हे गोविंद, हे वासुदेव, हे जगत के स्वामी, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे पुत्र प्रदान, संतान प्रदान कीजिए। इस प्रकार से यह मंत्र जो है आप दोनों पति पत्नी को जपना चाहिए 108 दिन तक। यदि आप इसे नियमित रूप से जपते हैं तो शीघ्रता से फल मिलता है। 41 दिन जपते हैं उसका भी लाभ अधिक है, परंतु इसे आज के दिन तो अवश्य रूप से जपना ही चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि इस मंत्र के जप के प्रभाव से आपको संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। अब आपको एकादशी की पुण्यदायी कथा सुननी है। पुत्रदा एकादशी की कथा सुननी है। इसको पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी की कथा सुनिएगा। कथा के साथ में विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण आपको अवश्य करना चाहिए। आपके इसी चैनल धर्म साधना टीवी पर हम प्रत्येक एकादशी पर एकादशी की कथा जो पुराणों की कथा होती है, सही कथा वह कथा और साथ में विष्णु शास्त्र नाम दोनों एक ही वीडियो में रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं, जिससे कि आपको परेशानी ना हो और साथ में आरती भी करते हैं। तो ये सुनिए, आरती कीजिए और उसके बाद नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। ब्रह्मचर्य धारण किया है, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। किसी के साथ वैर भाव रखना होता है, किसी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना होता है। मन में किसी के प्रति वैर भाव ना रखते हुए, किसी पे अकारण क्रोध ना करते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। ध्यान दीजिए, ये जो एकादशी है इस दिन भगवान को आपने घर में स्थापित किया है, इसीलिए घर में किसी प्रकार का कलेश आदि नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार से शोर शराबा नहीं होना चाहिए। शांति के साथ आपको यह समय व्यतीत करना ही। अब बात करते हैं कि व्रत आपने करना कब है, एकादशी कब शुरू है और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। प्रिय भक्तों, ये जो एकादशी है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, इसकी शुरुआत हो रही है 4 तारीख को सुबह 11:41 पर। 4 अगस्त को 11:41 पर ये शुरू होगी। दिन रहेगा सोमवार का और ये समाप्त होगी मंगलवार को 5 तारीख को
5 अगस्त को सुबह अर्थात दोपहर को 1:12 पर 1:12 में। उदय तिथि मान के अनुसार 5 तारीख को एकादशी है, क्योंकि सूर्य के मुख से एकादशी रहेगी 5 तारीख को, और 1:15 बजे समाप्त होने के बाद फिर द्वादशी आ जाएगी, तो ये द्वादशी युक्ता भी हो गया, द्वादशी वेधा भी हो गया। तो श्रेष्ठ व्रत जो होता है ना एकादशी का, वो द्वादशी वेधा ही होता है, जिसमें एकादशी के व्रत में द्वादशी आ रही होती है, और सूर्य के मुख से भी एकादशी इसी दिन है। इसीलिए एकादशी मनाई जाएगी 5 अगस्त को। 5 अगस्त को एकादशी है और 5 अगस्त को ही एकादशी का व्रत भी करना है आपको। मंत्र व्रत पूजन विधि आपको हमने बताई। अब बात करते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। सूर्य उदय इस दिन होगा सुबह 5:49 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 7:05 पर। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त पूजन के लिए, तो मंगलवार का दिन है। उत्तम समय रहेगा सुबह 8:45 से और 1 बजे तक, ये उत्तम है। 3 चौगड़ियां आएंगे लगातार, बहुत उत्तम होता है समय। इसमें आप व्रत पूजन कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इस दिन भद्रा भी है, वृश्चिक की भद्रा है, निश्चित रूप से भद्रा है। भद्रा जो है वो हो रही है 5 तारीख को दोपहर को 1:12 पर, तो भद्रा रहित काल ही अगर किसी को चाहिए तो आप 1:12 के बाद कीजिए, अन्यथा आप सुबह से इसमें पूजन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भद्रा है ना वो एकादशी के व्रत पर लागू नहीं होती है, इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, नगण्य होता है। ये थी जानकारी पुत्रदायित एकादशी के विषय में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री हरि ओम नमो भगवती वासुदेवाय। चैनल पर है तो सब्सक्राइब करते जाइए, लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोग भी इसका लाभ ले सके। संतान की परेशानी सभी को है, संतान सब चाहते हैं, लेकिन बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। आप किसी का भला करेंगे तो भगवान अवश्य ही आपका भी भला करेंगे। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि सभी शास्त्रीय विधि से पूजा पाठ करके और लाभ ले सके। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्णा।